Good morning, students. Welcome back to your social studies class. Today we will start a new chapter, that is chapter number 6 from your history part 1. Colonialism and the city, the story of an imperial capital. So here first we need to understand the meaning of colonialism. If I talk about the historical background of this word colonialism, then it is started in the countries like Spain, Portugal, Britain, Russia, France during the 15th century to 1914. ये करीब 1914 तक विश्व के कई देशों में चलती रही, लेकिन हमारे देश में ये उससे भी कई और ज़्यादा साल तक चलती रही। तो यहाँ पे जब कॉलोनियलिज्म शब्द की हम हिंदी में बात करें तो इसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और ये उपनिवेशवाद, ये प्रणाली जो है, ये होती क्या है? इसमें एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, एक ताकतवर देश जब किसी कमज़ोर देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, उसे अपना गुलाम बना लेता है, उसके टेरिटरीज़, उसके रीजन्स, उसके लैंड्स सब पे कंट्रोल कर लेता है और उससे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। तो ऐसी परिस्थिति को, या हम कह सकते हैं इस प्रणाली को, हम उपनिवेशवाद की संज्ञा देते हैं। इसे हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत करीब करीब 200 साल तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा। अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाकर रखा था और हमारे देश में इसकी शुरुआत 1498 से ही हो गई थी, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे। और वो किस पर्पस से आए थे? वो ट्रेडिंग के पर्पस से, वो व्यापार वाणिज्य के पर्पस से हमारे देश में आए और धीरे धीरे उन्होंने हम पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। पहले उन्होंने अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज स्थापित की, फिर फैक्ट्रीज़ के बाद उन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू की और आर्मी बनाने के बाद उन्होंने हमारे देश में जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन पे राजा महाराजाओं का शासन था, उनको हराकर उनके टेरिटरीज़ को कंट्रोल करके पूरे देश में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली और इस तरीके से कई ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे देश में उन्होंने किए। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर, ये हमें यही बताएगा कि किस प्रकार से हमारे देश में ब्रिटिश शासन के आने के बाद कैसी कंडीशंस हमारे सिटीज़ की थी और उनमें क्या क्या बदलाव आए, क्या बदलाव लाए गए इन ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो यहाँ पे एक और शब्द दिया गया है, वन अनदर वर्ड, दैट इज़ इम्पीरियल कैपिटल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इम्पीरियल कैपिटल? इम्पीरियल मीन्स रिलेटेड टू हम कह सकते हैं जो राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ, जिस पे राजा महाराजाओं का शासन हो। तो हमारे देश में ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा देश प्रिंसली स्टेट्स हुआ करता था, जिसमें सारे राजाओं का शासन था। बड़े बड़े अलग अलग रूलर्स थे जो अलग अलग टेरिटरीज़ पे रूल करते थे। तो उन सिटीज़, उन इम्पीरियल सिटीज़ में क्या बदलाव आई, ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। ये पूरी चैप्टर हमें वो बताएगी। तो आइए चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स को देखते हैं। सो हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। हम पहले समझेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश में जो सिटीज़ थे उनकी स्थिति कैसी थी, उन्हें किन आधारों पर जाना जाता था, वो क्यों प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे देश में कई प्रकार के सिटीज़ हुआ करते थे जो विभिन्न कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। कई सिटीज़ ऐसे थे जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थे। कई सिटीज़ ऐसे थे जो बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध थे। पोर्ट को हम हिंदी में बंदरगाह कहते हैं।
और कई ऐसे सिटीज़ थे जहाँ विनिर्माण का कार्य अत्यधिक होता था, तो वो उन कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स विनिर्माण। तो लेकिन धीरे धीरे ये जो प्रसिद्ध सिटीज़ थे उनमें हमें कुछ बदलाव देखने को मिला। तो वो बदलाव कैसे आया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप और नीचे थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड मॉडर्न सिटीज़ एमर्ज्ड। हमारे देश में ऐसे जो गिने चुने सिटीज़ थे, जो भी सिटीज़ थे वो इन कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। उसी समय विश्व के अनेक देशों में कई मॉडर्न सिटीज़ धीरे धीरे डेवलप कर रहे थे, एमर्ज हो रहे थे। और वो क्यों एमर्ज हो रहे थे? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के कारण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? जब नए नए मशीनों का आविष्कार होना शुरू हो गया, नई नई इंडस्ट्री सेटअप होने लगे, तो धीरे धीरे बड़े बड़े सिटीज़ और बनने लगे, अर्बनाइजेशन होने लगा, लोग गाँव को छोड़कर वहाँ जाके बसने लगे। तो इनमें कुछ प्रसिद्ध ऐसे अर्बन सिटीज़ थे वर्ल्ड बेसिस पे, जैसे कि लीड्स, मैनचेस्टर्स। तो यहाँ पे ये 19th और 18th सेंचुरी के अंतराल ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए ये सिटीज़। और ये सिटीज़ डेवलप होने के भी रीज़न ऐसे थे बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस एमर्ज न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसने कई मतलब रोज़गार के अवसर को प्रदान किया लोगों को। तो लोग रोज़गार के अवसर में यहाँ पर जाने लगे गाँव को छोड़कर, और नई नई अलग अलग फैसिलिटीज़ भी लोगों को मिलने लगी, हाउसिंग फैसिलिटीज़ वगैरह। तो लोग उसकी चाह में यहाँ पर जाने लगे। तो ये तो कंडीशन हमने इस स्लाइड में देखी अबाउट द कंडीशन ऑफ सिटीज़ बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स के आने से पहले। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी व्हाट हैपन टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। लेकिन जब कॉलोनियल रूल शुरू हो गया भारत में, तब भारत में कंडीशन क्या थी, क्या हुई, ये अभी हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे इन द फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी प्रोसेस ऑफ डी अर्बनाइजेशन started in India. So what is the meaning of this deurbanization? Here in the next slide you can see deurbanization is term used for the cities which become less important as they lose the status which they might have enjoyed in the past. मतलब कि जो सिटीज़ अपने कार्यों के लिए पहले जिन कार्यों के लिए वो प्रसिद्ध हुआ करते थे, उनका जो वैल्यू धीरे धीरे जब घटने लगा, तो जो लोग वहाँ पर बसे थे वो उन जगहों को छोड़कर दूसरे जगह जाने लगे, दूसरे जगह बसने लगे। तो धीरे धीरे वहाँ पे लोगों की संख्या कम होने लगी। तो जिसे हम डी अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन आप जानते हैं, अर्बन और रूरल का मतलब होता है गांव, अर्बन का मतलब होता है शहर। तो अर्बनाइजेशन का मतलब हम जान सकते हैं कि शहरीकरण। जब लोग गाँव को छोड़कर शहरों में आकर बसना शुरू करते हैं, और शहरों में क्यों बसते हैं? क्योंकि वहाँ पर उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, रोज़गार के अवसर मिलते हैं, कई ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जिसे लोग उसकी चाह रखते हुए वहाँ पर जाकर बसते हैं। लेकिन यहाँ पे अर्बनाइजेशन का उल्टा होना शुरू हो गया, मतलब डी अर्बनाइजेशन हुआ। लोग उन जगहों को छोड़कर जाने लगे। क्यों जाने लगे? क्योंकि वो प्लेसेस जिन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था अपने पास्ट में, आज ब्रिटिशर्स के आने के बाद उसकी वो वैल्यू धीरे धीरे घटने लगी। तो इसलिए लोगों को मजबूर होकर वहाँ से जाना पड़ा। साथ ही साथ इन लेट 18th सेंचुरी कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे रोज इन इम्पोर्टेंस एज प्रेसिडेंसी सिटीज़ और सेंटर्स ऑफ ब्रिटिश पावर। और धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स का पावर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया, उन्होंने 18th सेंचुरी आते आते अपनी प्रेसिडेंसीज इस्टेब्लिश कर दी भारत में। और ये प्रेसिडेंसीज क्या थे? ये वो नोडल सेंटर्स थे जहाँ से वो पूरे भारत की सत्ता को, पूरे भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल करते थे। और ये जो प्रेसिडेंसीज थे ये किसका
ट्रांसफॉर्मेशन था, ये उन फैक्ट्रीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन था जिनको ब्रिटिशर्स ने पहले सर्वप्रथम स्थापित किया था यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए। फिर उन्हीं प्लेसेस को इन्होंने प्रेसिडेंसीज़ में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो ईज़िली पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल कर पाए। तो या इस चीज़ को आप लोग ध्यान पे रखें और इसकी नोट बनाते चले। बट एट द सेम टाइम मैनी स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर डिसअपियरिंग ड्यू टू द डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस। वो जो प्रोड्यूस करते थे धीरे धीरे उनकी डिमांड कमने लगी, तो इससे डीअर्बनाइजेशन होने लगा, उन सिटीज़ की वैल्यू कमने लगी। सम सिटीज़ लॉस देयर कमर्शियल वैल्यू लाइक सूरत, श्रीरंगापट्टनम एंड इवन दिल्ली। सूरत, श्रीरंगापट्टनम ये कुछ उन सिटीज़ के नाम हैं जिनकी वैल्यू ब्रिटिशर्स के आने के बाद ख़त्म हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसीज़ जो मतलब मेन नोडल सेंटर दूसरे प्लेसेस को बना दिया, तो सारा आकर्षण का क्षेत्र वो प्रेसिडेंसीज़ हो गए और इनकी वैल्यू घट गई। इवन अब हम इस स्लाइड में देखेंगे हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली आज के प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न इंडिया में जो आप न्यू दिल्ली हमारे देश की कैपिटल देखते हैं, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखेंगे कि कितने और दिल्लीज हुआ करते थे आज के न्यू दिल्ली से पहले। तो इसका आंसर आप यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं कि करीब करीब 1000 साल तक दिल्ली राजधानी बनी रही। और सिर्फ ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इसे अपनी राजधानी नहीं बनाई, हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स मतलब जो राजा महाराजा शासन करते थे, उन्होंने कई सालों तक अलग अलग राजा महाराजाओं ने इसे राजधानी के तौर पर ही प्रसिद्ध रखा। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ दिल्ली, आज का जो प्रेजेंट दिल्ली है उसी को ही राजधानी बनाया गया, उसके आसपास दिल्ली के अंदर ऐसे कई छोटे छोटे सिटीज़ बनाए गए जिनको राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं एज मैनी एज 14 कैपिटल सिटीज़ वेयर मेड इन द स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 60 स्क्वायर माइल्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर यमुना। यमुना रिवर के लेफ्ट बैंक में ऐसे कई छोटे छोटे सिटीज़ बनाए गए थे जिन्हें राजधानी का दर्जा उस वक्त दिया गया था। उनमें से एक प्रसिद्ध सिटी थी जिसका नाम था शाहजहानाबाद, जिसे शाहजहां ने बनाया था, और इस शाहजहानाबाद को उस समय राजधानी का दर्जा दिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर, नदी के किनारे एकदम प्लान्ड वे में इसको सेटअप किया गया था शाहजहां के द्वारा, जिसे हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है और ये बहुत ही खूबसूरत थी और हिस्टोरिकली इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और साथ ही साथ जिस समय इसको बनाया गया था, जिस सेंचुरी में, उसी समय हमारा जो लाल किला है, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद और चांदनी चौक जैसे प्लेसेस भी उस वक्त प्लान वे में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। और साथ ही साथ जो मस्जिद वगैरह बनाए गए थे उनमें ऐसे कई फीचर्स दिए गए जैसे कि दरगाह, ईदगाह वगैरह दिए गए थे जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हिस्टोरिकली इसका काफ़ी वैल्यू है। तो दरगाह हम जानते हैं, जो मस्जिद होती है उसके ऊपर जो टॉम्ब होती है, जो गोल सी स्ट्रक्चर होती है, हम उससे कहते हैं। और ईदगाह वो प्लेस है जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग प्रेयर करते हैं, एक बड़ा सा हॉल जैसा होता है प्लेस, वहाँ पे वो प्रेयर करते हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के आगे के कंटेंट को देखेंगे। थैंक यू।